हेमा फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 25 जून 2016 को हुई थी, छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य शिक्षा प्रदान करने एवं उसका आह्वान करने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वयं, परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनने में सक्षम बनाना है। इसी श्रृंखला में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग आगरा में 14 फरवरी को संस्था द्वारा एक भव्य पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य एस.पी. सिंह जी व विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश जैन, हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी महेंद्र कारबा, शिप्रा काबरा और चीनू अग्रवाल, विद्यालय के निदेशकगण सुशील गुप्ता, श्याम बंसल, प्रधानाचार्य जगदीश सिंह धामी के स्वागत व हार्दिक अभिनंदन के साथ हुआ। हेमा फाउंडेशन के तत्वाधान में 18 दिसंबर 2022 को आयोजित हेम संपर्क गेम क्विज में पूरे भारत से 3000 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से कुल 226 विजेता रहे, जिसमें आगरा से सबसे ज्यादा 71 विजेता रहे, जिन्हें सम्मानित करने हेमा फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी महेंद्र काबरा स्वयं आगरा आए। पहला पुरस्कार प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल की होनहार छात्रा वरादा शर्मा को प्रदान किया गया। पुरस्कार के रूप में उन्हें ई-बाइक प्राप्त कर छात्रा की खुशी का कोई ठिकाना न था। विद्यालय को कुल 38 पुरस्कार प्रदान किए गए और यह अकेला ऐसा विद्यालय है जिसे पैन इंडिया में इतने पुरस्कार जीतकर आगरा का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल, क्यूवी गर्ल्स इंटर कॉलेज, सेंट फ्रांसिस स्कूल, कर्नल्स ब्राइटन पब्लिक स्कूल, सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज, सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज, शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल, सेंट जॉन्स कॉलेज, श्रीराम सेंटेनियल संस्कार पब्लिक स्कूल, आगरा कॉलेज, डॉक्टर एमपीएस स्कूल व आरईआई के 61 छात्रों व 7 शिक्षकों को भी पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। पुरस्कार के रूप में छात्रों व शिक्षकों को एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक, एक लैपटॉप टेबल, एक टावर फैन, 12 हेडफोन, 16 ब्लूटूथ स्पीकर और 40 प्रेस प्रदान की गई। तत्पश्चात वरादा, निमित, सना व खुशबू ने विभिन्न कार्यशालाओं के अनुभव के आधार पर अपने विचार भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर डॉक्टर चीनू अग्रवाल द्वारा हेमा फाउंडेशन के नए लोगों का भी अनावरण किया गया। उन्होंने नैतिक मूल्य पर चर्चा करते हुए कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बताया कि हेमा फाउंडेशन का उद्देश्य संस्कृति, संस्कार व सभ्यता के उत्थान के लिए शिक्षा एवं मूल्यों की समग्रता का विकास करना है। ये एक बहुत ही अभिनव कदम है। प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल और हेमा फाउंडेशन की पार्टनरशिप के द्वारा, जहां बच्चों को नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों में बड़े रोचक तरह से उनको ग्राउंड किया जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और उन मूल्यों से जो कि जीवन को गहराई और शक्ति प्रदान करते हैं, उससे परिपूर्ण होकर बच्चे जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकें। और ये जो एक संयुक्त प्रयास है, और विशेष रूप से हेमा फाउंडेशन का जो ये विजन है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और प्रेल्यूड ने उनके साथ जिस तरह से पार्टनरशिप की है, एक सृजनात्मक तरह से, मैं विश्वास करता हूं कि इन बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा विकास होगा और बहुत सारे अन्य संस्थानों के लिए भी प्रेरणा प्राप्त हो। विशिष्ट अतिथि ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए प्रोत्साहित किया और कहा कि नैतिक मूल्यों को जीवन में अनुसरण करने से हमारे देश का भविष्य सुनहरा होगा। तथा आरआर ग्लोबल जो है हमारी पारिवारिक इकाई है बिजनेस की, उसकी ये जो CSR एक्टिविटी है उसके अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। हेमा फाउंडेशन जो है जीवन मूल्यों को बच्चों में कैसे प्रतिपादित होगा उसके लिए प्रयासरत है। हम लोगों ने देखा है नई शिक्षा नीति जो बनी है 2020 की, उसमें विशेष रूप से जीवन मूल्यों पर आधारित गतिविधियों पर कार्य करने के लिए कहा गया है और उसको ध्यान में रखकर ही कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक हर वर्ष कम से कम 5 जीवन मूल्यों का उनमें समावेश हो, उसका पूरा एक कार्यक्रम बनाया गया है जो हम सभी स्कूलों को CSR एक्टिविटी के अंतर्गत देते हैं। बौद्धिक शिक्षा का महत्व है, लेकिन बौद्धिक शिक्षा से भी ज़्यादा जीवन में जो व्यवहार की शिक्षा है वो ज़्यादा काम में आती है। हम में से आज जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वो सबसे ज़्यादा ये रहे जिन्होंने मानवीय मूल्यों को समाये रखा, आपस में टीम वर्क करके आगे बढ़ पाए, तब जाकर वो उन्नति कर पाए। तो जीवन मूल्यों में मन की शिक्षा का जो विशेष रूप से हमेशा प्रभाव रहेगा ही। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि वर्तमान में सभी लोगों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। आज से 2 साल पहले जब हेमा फाउंडेशन वाले मेरे पास आए थे और जब मैंने इनको समझा कि
ह्यूमन वैल्यूज़ पे, मॉरल वैल्यूज़ पे जिस तरह से इन्होंने बीड़ा उठाया है 2016 से, मुझे लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हेमा फाउंडेशन एक अलग तरह का एनजीओ है। महेंद्र जी काबरा, जिन्होंने अपनी वाइफ की स्मृति में, जिनकी वर्षगांठ 25 जून को होती है, उन्होंने इसे शुरू किया है। इसके साथ साथ अभी 18 दिसंबर को इनका एक हेमस्पार क्विज़ हुआ था, जिसके अंदर 3000 से ज़्यादा बच्चों ने पूरे हिंदुस्तान में पार्ट लिया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसमें से 226 इन्होंने अवार्ड तय किए और 226 में से 71 अवार्ड जो थे वो आगरा के स्कूलों और टीचर्स के हैं। और उसमें 71 में भी 38 अवार्ड जो हैं वो प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल ने जीते हैं और 33 अवार्ड आगरे के और स्कूलों ने जीते हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि इन्होंने एक ई बाइक जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये है, उसको फर्स्ट प्राइज़ दिया। और वो भी हमारे यहाँ की जो वराधा शर्मा है, जो नर्सरी से हमारे यहाँ पढ़ रही थी, उसको दिया गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जितने भी सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इनसे बच्चों के नैतिक मूल्यों में, बच्चों के मॉरल वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा, और जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय के शिक्षकगण सुनीत कौर एवं नरेश कुमार के कुशल निर्देशन में विद्यालय की छात्रा वरादा, कात्यायनी, जसनूर व अविकृष्णा ने किया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।